बिल्कुल नहीं। आप ब्राह्मणों के हत्यारे हो, दलितों के हत्यारे हो, यादवों के हत्यारे हो, आप मुसलमानों के हत्यारे हो। मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं सब, आरएसएस मुख्यालय का। मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के चाटुकार रहे हैं, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के दलाल रहे हैं। इन सबों ने एक ही काम किया है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ है, उसी तरह से ये इधर उधर आरएसएस। वहाँ नपुंसक ब्राह्मण नहीं है, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, भार्गव के वंशज हैं। हम इनका वध भी करेंगे, श्राद्ध भी करेंगे। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, पिछले दिनों जब चीन और भारत का तनाव था तो कई प्रकार के बयान देश के सामने आए। सेना के पदाधिकारियों का बयान अलग था, प्रधानमंत्री जी का बयान अलग था, गृह मंत्री जी का बयान अलग था, रक्षा मंत्री जी का बयान अलग था। क्या आपको लगता है कि ये सब बयानों को देखते हुए वास्तविकता क्या है, क्या हुआ है वहाँ? देखिए, अभी नार्दर्न कमांड के जीओसी इन लेफ्टिनेंट जनरल जो उत्तरी कमान का है, उनका बयान है कि हमें जो गलवान घाटी में चाइना जमा हुआ है, हमको पुनः स्थिति में जैसे पहले स्थिति थी उस स्थिति में लाने के लिए बड़ा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। इस पे जो ये पेपर है टेलीग्राफ, उसने भी अपना लेख लिखा है। उसके बाद जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है लेफ्टिनेंट जनरल उत्तरी कमांड के जीओसी इनको लेकर के। जो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मंचों से झूठ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों से झूठ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। यूपी में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करना गुनाह है। भाजपा की सरकारों में कहीं भी जहां भी इनकी सरकार है, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करना ये खुद है लोकतंत्र के हत्यारे। लोकतंत्र व्यवस्था को ये कतई मानने को तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई तमाम सरकारों को ये गिरा रहे हैं। ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दास मोदी की सरकार ने और अमित शाह ने। इस देश में कोरोना के जनक यही हैं। जब माननीय राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में भयंकर तबाही आने वाली है और उनकी बातों पे कहे कि राहुल जी को बड़ा डर लगता है हिंदुस्तान में तो इटली चल जाए, नानी घर चले जाए। अब तालियां पीट रहे भाजपाई, चाहे केजरीवाल हैं या संघ के प्रमुख हैं। पूछिए शिवराज सिंह चौहान से उनको कोरोना कैसे हुआ, पूछिए वो डरपोक जो बैठा हुआ है भाजपाई प्रवक्ता संदीप पतरी, छत्तीसगढ़ पुलिस से बचने के लिए ड्रामा करते हुए कोटराइन हो गया, कोरोना की बीमारी शो कर दिया। इस देश में देश के लिए संघी मानसिकता, आरएसएस वाले भाजपाई नेता कैंसर हैं, एड्स के बीमारी से ज्यादा घातक हैं। आप लोग को नहीं पता है कि लोकतंत्र का ये सब गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र के रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, संविधान को ये छिन्न भिन्न करने पर उतार हुए हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग जिसने अपनी पूरी जिम्मेदारी आईटी सेल बीजेपी को दे दिया था, तो बताइए वो भारत सरकार के वहां चुल्लू भर पानी लेकर के नाके रगड़ रहा है चुनाव आयुक्त। आप बताइए, न्यायपालिका का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चूचिया बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर में ये है वो है, केएल गुप्ता को बना दिया है जांच करने के लिए पुलिस विभाग का। उत्तर प्रदेश पुलिस के वो आईपीएस रहे हैं,
डीजी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। आप बताइए, आगरा में बीजेपी के जितने नेता पकड़े गए हैं, सेक्स रैकेट चला रहे हैं, ये चकला घर चला रहे हैं। इनके भाजपा कहते मैं हिंदुओं का हूं, हिंदू बहु बेटियों के ये बलात्कारी हैं सब। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम मंदिर को लेकर वहाँ के पुजारी ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं बल्कि आरएसएस का कार्यालय बना। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं। सनातन धर्म में नारायण के बाद, परवरदिगार आलम के बाद, गॉड के बाद अगर किसी को मान्यता है तो वह है जगत गुरु शंकराचार्य। हम लोग उनके चरणों में सर झुकाते हैं। बाकी भगवा वस्त्र पहन करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। राम रहीम को देख लीजिए, आसारामोआ को देख लीजिए, ये तमाम साधु संत जो है बलात्कारी हैं। चिमयानंदवा को देख लीजिए, कुलदीप सेंगरवा को देख लीजिए। यही कलराज मिश्रा जो वहां बैठे हुए हैं महामहिम बन करके राजस्थान में 2001 या 2002 में जाके धरना पर प्रदर्शन कर रहे थे, जब गवर्नर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के थे, तब उनको शर्म नहीं आई। आज ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, गरिमा सिखा रहे हैं। अब पतिताएं जो है हम देशवासियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना सिखाएंगी। ये सही जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, और तमाम जो ओरिजिनल साधु महात्मा उन्होंने कहा कि अशुभ घड़ी में, चतुर्मास में, भादो महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, क्योंकि चतुर्मास में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु सोते हैं, आराम फरमाते हैं, और तमाम जो तारे हैं वो मिलते हैं। एकादशी आती है कार्तिक में, तब हमारे वहाँ शादी विवाह, उपनयन और तमाम तरह के शुभ कार्य चालू होते हैं। मंदिर का निर्माण ये नहीं कर रहे हैं सब, आरएसएस मुख्यालय का। मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के चाटुकार रहे हैं, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के दलाल रहे हैं। इन सबों ने एक ही काम किया है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ है, उसी तरह से ये इधर उधर आरएसएस, वहाँ ये उनको गवर्नर जनरल, एक आरएसएस प्रमुख को बनाएंगे, एक आरएसएस प्रमुख को नागपुर का मंडल देंगे, को उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, इस तरह से ये हर जगह आरएसएस मुख्यालय बनाएंगे। हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि आरएसएस के का जो भी प्रचारक मिले उसको गांव में घुसने मत दें। ये अविवाहित रहते हैं और भेड़ बकरी की तरह से लौंडेबाजी और लौंडियाबाजी में लीन रहते हैं। आप भी बताइए, जितने भी बलात्कारी उत्तर प्रदेश में, जितना भी अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आज जंगल प्रदेश के नाम से तब्दील हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। बिहार की स्थिति आप देख ही रहे हैं। इन सबों को, बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर जगह झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, मंचों से झूठ बोलते हैं, मीडिया के सामने झूठ बोलते हैं, देशवासियों से झूठ बोलते हैं, देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। सवाल उत्तर प्रदेश में जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहते हैं, उन्हें धरना प्रदर्शन से रोका क्यों जा रहा है? भैया, ये सब लोकतंत्र का गला घोटने पर उतारू हैं। ये भय का माहौल तैयार करना चाहते हैं। पुलिस के साथ जो है दमनकारी नीति अपनाए हुए हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये जानते हैं और ये भूल कर रहे हैं कि रात के बाद उजाला होता है। अभी रात का समय चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप फिर विधवा आलाप करते हुए रोड और चौराहों पे घूमोगे और वही गोरखपुर की जनता आपको सबक सिखाएगी। गोरखपुर की जनता आपकी चपरासी, आपकी गुलाम नहीं है कि गोरखनाथ के मठ का कोई भी पुजारी अपने आप को गोरखपुर की जनता का हितैषी समझे। बिल्कुल नहीं। आप ब्राह्मणों के हत्यारे हो, दलितों के हत्यारे हो, यादवों के हत्यारे हो, आप मुसलमानों के हत्यारे हो।
आप किसी क्रिमिनल का नहीं कर रहे हैं, तमाम अपराधियों के आप संवाददाता हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया इत्यादि कई नेताओं को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और जब तक ये पृथ्वी है, जब तक हिंदुस्तान कायम है, ये इतिहास रहा है कि जब भी लोकतंत्र और देश पर संकट आए हैं तो ये खुल करके मैदान में उतरे हैं। ये गिरफ्तारी और जेल जाने वगैरह से नहीं डरते हैं। ये गांधी जी के वसूलों को अपनाते हुए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस में भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को मानने वाले लोग भी हैं, बुटकेश्वर दत्त की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और इस देश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विचारधारा को अपनाने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग नाथूराम के गौड़ जैसे खतना करा करके मुस्लिम बन करके महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नपुंसक ब्राह्मण नहीं हैं। हम लोग परशुराम के वंशज हैं, भार्गव के वंशज हैं। हम इनका वध भी करेंगे, श्राद्ध भी करेंगे। हम राम को मानते हैं, राम के चरित्र को मानते हैं, लेकिन राम के नाम पर अगर ये लोग कोई नौटंकी कर रहे हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे। लोकतंत्र जिंदा कहाँ है जब एक डॉक्टर जेल में? एक निर्दोष डॉक्टर जेल में है और कहीं से भी कोई सुनवाई का रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कह दिया, डॉक्टर कफील साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं डॉक्टर कफील साहब को जानता हूं। आरएसएस वाले और ये जो ढोंगी साधु हैं, इन लोगों को विद्वानों से, ब्राह्मणों से और बुद्धिजीवी तबके से सख्त नफरत है। इनको चाहिए गुलाम प्रवृत्ति का आदमी। न डॉक्टर कफील गुलाम हो सकते हैं, वो डॉक्टर हैं, विद्वान हैं। आज नहीं तो कल उनको न्याय मिलेगा, और जितने बैठे हैं जेल के काल कोठरी में, इनका समय कटेगा, वही मर जाएंगे। ये सब लोकतंत्र को हम लोग मरने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।